फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश राइटर एल्डस हक्सली का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग ऐसे नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार ऐसे हैं, फिर भी इसे और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द ऐसे। अबाउट द ऐसे, मेन थीम ऑफ द ऐसे इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का इम्पोर्टेंस इस ऐसे की मेन थीम है। He was deeply interested in Gandhian philosophy of the non-violence and truth. राइटर एल्डस हक्सली गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे और इन्हीं के अहिंसा के सिद्धांत से इंस्पायर होकर इन्होंने ये ऐसे लिखा है। दोस्तों, एक बार ऐसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में राइटर एल्डस हक्सली ने अहिंसा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में अहिंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका मानना है कि अहिंसा 21वीं शताब्दी की प्रमुख आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। नॉन वायलेंस इज ओनली वे टू वर्ल्ड पीस। राइटर कहते हैं कि अहिंसा विश्व शांति का एकमात्र तरीका है। अहिंसा को अपनाकर विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। द पावर ऑफ नॉन वायलेंस इज यूज्ड टू डिफीट एविल, कॉन्फ्लिक्ट, वार, एंगर एंड हेट्रेड फ्रॉम द सोसाइटी। अहिंसा की शक्ति का प्रयोग समाज से बुराई, संघर्ष, युद्ध, गुस्से और नफरत को हराने के लिए किया जाता है। इट ऑल्सो कैन सॉल्व द सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। इसके द्वारा सोशल और मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। नॉन वायलेंस कंट्रीब्यूट्स टू गुड रिलेशंस, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। अहिंसा व्यक्तियों, समूहों और सरकार के आपस में अच्छे संबंधों में योगदान देती हैं। कंट्रीब्यूट्स का मतलब होता है योगदान देना। पीस एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ वार एंड वायलेंस। अहिंसा युद्ध और हिंसा के अभाव में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जब तक समाज में युद्ध और हिंसा का अस्तित्व है तब तक अहिंसा को नहीं अपनाया जा सकता। Thus, unity, equality and justice are some of the basic principles to bring non-violence in the society. इस तरह सहयोग, एकता, समानता और न्याय समाज में अहिंसा लाने के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। An individual should respond to a violent action by non-violent resistance. एक व्यक्ति को हिंसा का जवाब हमेशा अहिंसा से देना चाहिए। The present essay discuss how non-violence is applicable to individuals, groups, nations and the people of the new industrial age. लोगों, समूहों, देशों और औद्योगिक क्षेत्र के लोगों पर अहिंसा का क्या प्रभाव होता है, यही सब इस essay में डिस्कस किया गया है। नॉन वायलेंस इज द पॉलिसी ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। अहिंसा चुपचाप होकर विरोध करने की नीति है, यानी कि अहिंसा की नीति में व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का शांत होकर विरोध करता है। दोस्तों, पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब होता है शांत होकर विरोध करना। इट इज़ ए कैप्सूल पैक्ड विद द रिचेस्ट पावर ऑफ ओवरकमिंग एविल। अहिंसा एक ऐसा पावर पैक्ड कैप्सूल है जिसकी हेल्प से किसी भी बुराई पर जीत हासिल की जा सकती है। Savagery is a problem which defies the solution, but it is generated by the violence. राइटर कहते हैं कि जंगलीपन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और यही जंगलीपन हिंसा पैदा करता है। Savagery का मतलब होता है जंगलीपन, जनरेट यानी पैदा करना। During last 30 years, the principles of non-violence have been applied with Gandhian and Tolstoyan. पिछले 30 सालों में गांधी जी और लियो टोल्स्टॉय ने अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया है। दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा दिया था। इनका मानना था कि अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ाद किया जा सकता है। गांधी ट्रूली प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। गांधी जी ने न केवल अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया बल्कि उसे अपने डेली लाइफ में भी फॉलो किया है। नॉन वायलेंस इज एप्लीकेबल इन द रिलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस विद गवर्नमेंट्स। जनता और सरकार के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी अहिंसा का यूज किया जा सकता है। गांधीज नॉन वायलेंट मास मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया वर ब्रिलियंट सक्सेस। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका और इंडिया में अहिंसा के जो आंदोलन चलाए वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। Many people regard non-violence in practical. राइटर एल्डस हक्सली कहते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को अव्यावहारिक मानते हैं। इनका मानना है कि अहिंसा को डेली लाइफ में यूज नहीं किया जा सकता। There is no doubt that several modern associations will use it as a means to overcome problems. हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि कई सारे ऐसे मॉडर्न एसोसिएशन हैं जो अहिंसा का यूज़ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं।
The social structure of the community can be arranged in such a way that individuals shall not be tempted to seek power in bullying. राइटर कहते हैं कि समुदाय का सामाजिक ढांचा इस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति बदमाशी करने के लिए पावर की खोज न करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करके पावरफुल बनना चाहता है तो उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, सिक का मतलब होता है खोज करना, बुलिंग यानी गुंडागर्दी या बदमाशी करना। In fact, every individual can remove his beastliness through non-violence. प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा को अपनाकर अपने अंदर की क्रूरता को दूर कर सकता है। beastliness का मतलब होता है क्रूरता। Individuals can be trained to perform two main functions. राइटर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दो काम करने के लिए ट्रेंड किया जाना चाहिए। टू कीप द लाइफ ऑफ एसोसिएशन एट अ हायर लेवल। फर्स्ट काम तो यह है कि व्यक्ति जिस भी संगठन से जुड़ा है उसका लेवल हाई होना चाहिए। एंड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ देयर ट्रेनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। सेकंड काम यह है कि अहिंसा को प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए, यानी कि अहिंसा को केवल सिद्धांतों में लागू नहीं करना चाहिए बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज़ करना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट दैट द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन अ मोर ह्यूमन वे। आगे राइटर कहते हैं कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि सभी प्रॉब्लम्स को हम मानवीय तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग सोसाइटी इज। अब आगे राइटर वर्तमान सोसाइटी के सामने आने वाली 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ कंबाइनिंग वर्कर्स सेल्फ गवर्नमेंट विद टेक्निकल एफिशिएंसी, यानी कि मजदूरों की सरकार हो और उसमें टेक्निकल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। राइजिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, समाज में एजुकेशन का लेवल हाई होना चाहिए। सीकिंग द बेस्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, समाज में लोगों में धन संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि पूर्वजों की धन संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से नहीं होने पर लोग आपस में लड़ने लगते हैं जिससे वायलेंस पैदा होता है। मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ लेक्चर, लोगों को अपने खाली समय का सही तरीके से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अच्छे बुक्स पढ़नी चाहिए और अच्छे अच्छे खेलों में इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। दिस कैन बी सोल्व्ड बाय स्टडी, लेबर एंड नॉन वायलेंस। सोसाइटी की इन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी, लेबर और नॉन वायलेंस से सोल्व कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स स्मूथ वर्किंग, और जब हम अपनी लाइफ में नॉन वायलेंस का यूज़ करेंगे तो इससे हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इट बिल्ड्स अप सेटिस्फैक्ट्री सोसाइटी, और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। हक्सली चूजेस टू इंडिकेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉन वायलेंस। इस तरह राइटर एल्डस हक्सली ने इस एसे में नॉन वायलेंस के सभी सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ एल्डस हक्सली का एसे नॉन वायलेंस कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको यह एसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।